साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध को मेरा नमस्कार हो एवं मेरे गुरुदेव के चरणों में सादर नमन हो। नमो बुद्धाय। आज आप लोगों को हम बताने के लिए सोचे हैं दान के बारे में। दान के बारे में ही, दान का पुण्य कैसे निर्वाण तक लेकर जाता है। मतलब जो संघ को दान देते हैं वो पुण्य कैसे निर्वाण तक लेकर के जाता है, मतलब वो निर्वाण भी दिलाता है। देखिए अद्भुत घटना है। लेकिन दान देते समय कभी भी ये गलती कभी मत कीजिएगा, बड़ा ही पश्चाताप करना पड़ता है बाद में। मतलब दान देते समय, उसे दान के बाद भी ये गलती कभी मत कीजिए। तो इसी के बारे में आज ये पूरा चर्चा करेंगे, उसी के बारे में बताएंगे। मुक्ति तक कैसे वो दान का पुण्य जाता है या नहीं जाता है, जाता है तो कैसे जाता है। और एक चीज़ है इसी घटना में, कभी कभी हम लोग जीवन में देखते हैं कि कभी कभी मन किसी पर तुरंत चला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है तो कभी कभी उसी लड़का को कोई एक लड़की देख लिया, पूरा मन उसी पर फिदा हो जाता है। ऐसा भी नहीं होता है, कभी कभी परिवार वाले लोग पसंद नहीं करते हैं, कभी कभी अपना कुल के साथ मैच नहीं होता, लेकिन कभी कभी वो लड़का उसी के साथ कभी कभी भाग भी जाता है, कभी कभी उसके बिना नहीं रहता। कितना लोग कभी कभी मर भी जाता। ऐसा होता है कि नहीं, अभी बहुत होता है ना। तो हम लोगों को लगता है कि अरे ये ऐसा क्यों करता है, अरे इन लोगों को समझ नहीं है क्या। कभी कभी लड़की किसी लड़का को देख करके उसी पर मतलब उसी को दिल दे करके वो लड़की भाग जाती है कभी कभी घर से। तो सामान हम लोग सोचते हैं कि अरे ऐसा क्यों करती है, क्या इसके पास दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है क्या। लेकिन पता है कभी कभी वो कैसे होता है, कभी कभी वो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण वैसा होता है। मतलब पिछले जन्मों का कनेक्शन के कारण कभी कभी वैसा हो जाता है। इस घटना में वो भी क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे होता है। तो स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, बताते हैं। काश्यप भगवान बुद्ध के बारे में आप लोग सुने होंगे। मतलब हम लोगों के जो गौतम भगवान बुद्ध जी थे, उनके पहले भी एक बुद्ध जन्म लिए थे, नाम था काश्यप भगवान बुद्ध। उनका जब परिनिर्वाण हुआ था, परिनिर्वाण के बाद काश्यप भगवान बुद्ध जी का केवल एक ही धातु बचा था। मतलब शरीर के सारे अस्थियां एक साथ जुड़ गए थे और केवल एक ही धातु था और एक ही स्तूप उनका बनाया गया था। तो उसी स्तूप को अब कहीं भी है तो कहीं से भी वंदना करना है तो उसी स्तूप के पास जाना पड़ेगा। वो शायद वाराणसी में ही था, मेरे याद से उधर ही था मतलब। तो उसी समय क्या हुआ, एक पति पत्नी उसी स्तूप को वंदना करने के लिए घर से निकले, अपने बैलगाड़ी में अपने रथ पर सवार होकर के वो लोग जा रहे थे उसी स्तूप को वंदना करने के लिए। तो जाते समय खाना पीना लेकर के भी जा रहे थे, अब क्योंकि यात्रा दूर थी शायद मेरे याद से। तो जब यात्रा दूर होती है तो खाना पीना सब पहले से हम लोग नहीं कर लेते हैं। अभी भी देखेंगे तो कहीं ट्रिप पर जाना रहता है तो खाना पीना वो सब पहले से तैयार कर लेते हैं ना। तो वो भी वैसे ही वो लोग कर लिया था। जाते समय क्या हुआ, रास्ते में एक भंती जी दिखे। एक भंती जी भोजन के लिए, भिक्षाटन के लिए कहीं जा रहे थे। देखते के साथ ही इन दोनों का मन प्रसन्न हो गया। क्यों प्रसन्न हो गया पता है? मुनि लोगों का आचरण बड़ा ही सुंदर होता है। वो अरहंत भंत जी थे। मुनि लोगों का आचरण देखिए, गाथाओं में आता है, संत इंद्रिया संत मानसा। उन लोगों की इंद्रिया शांत रहती है, मतलब आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन शांत होता है। मन भी शांत होता है। संतं ते संगतं ठितं। उन लोग जो चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो भी बिल्कुल शांत, लाइक तेल की धारा की तरह। अगर तेल की धारा बहती है तो क्या एकदम क्या बाढ़ जैसा स्पीड में नहीं ना, तेल एकदम धीरे धीरे फ्लोइंग में शांति से बहती है। उन लोगों का वैसा ही है, चलना बैठना उठना बिल्कुल ही शांत होता है। कोई हलचल नहीं, कोई बेचैनी नहीं, क्योंकि मन में गंदगी नहीं है। खोने का कुछ डर नहीं होता है, पाने की कोई इच्छा नहीं होती है ये मुनि लोगों के मन में। इसके बाद कहते हैं उखित चक्षु।
वो अरहंतमंती लोग नीची नज़र करके रखते हैं, नीची नज़र से चलते हैं, इंद्रिय शांत है। तो वैसा वो अरहंतमंती जी का भी इंद्रिय बिल्कुल शांत था। तो ये दोनों देखते के साथ ही दोनों का मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। पत्नी बोलती है पति से, अरे स्वामी देखिए ना, भंती जी है, हम लोग भोजन दान देते हैं, थोड़ा सा भोजन देना चाहिए ना। तो पति भी हाँ बताया। दोनों रथ से उतर गया, भंती जी को जा कर के प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भंती जी को बोला, भंती जी भोजन पूजा करना चाहते हैं? भंती जी हाँ बताएं। फिर उन लोगों के पास जो भी भोजन था, अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन था, फल था और स्वीट्स भी था उन लोगों के पास। वो सब ले जा करके श्रद्धा मन से भंती जी को पूजा किया, दान दिया। दान दे करके उन लोग एक प्रार्थना करता है। देखिए, पुण्य करके प्रार्थना भी करना बहुत ही अद्भुत बात है। एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे, अभी जो हम कथा बताते समय पूरा अर्थ कहीं कहीं पर नहीं बताएंगे, तो दिमाग है तो दिमाग ला के समझने की कोशिश करिएगा अंत में, लेकिन हम ज़रूर बताएंगे, बीच में नहीं बताएंगे उसका अर्थ। तो ध्यान से सुनिएगा, शायद आप लोग समझ पाएँ। तो वो लोग दान दिया, दान दे के प्रार्थना करता है। अभी दान जो दिया है बिल्कुल ही उत्तम जगह पर दिया। अभी इन लोगों को पता नहीं कि अरहंत भंती जी, तो दान जो दिया है सबसे उत्तम व्यक्ति को दिया, अरहंत को। लाइक बीज जो बोया है, फसल जो बोया है, बिल्कुल ही उपजाऊ खेत में बोया है। वो लोग प्रार्थना करता कि हे भंती जी, आपने जिस ज्ञान को, जिस धर्म को बोध करके परम सुख पा लिया है, जो परम सुख आपने पाया है, वही परम सुख को हम लोगों को भी पाने का भाग्य मिले। क्योंकि वो लोग देखा ना कि इनका आचरण बिल्कुल ही शांत है, शांत मन है। अभी हम ही लोग देखेंगे तो इस ज़िंदगी में, अभी वर्तमान लाइफ में सब लोगों का लाइफ स्टाइल कितना बिजी है ना, कितना हलचल है ना, कितना बेचैनी है ना। उसी के बीच में एकदम बिल्कुल शांत व्यक्ति को देखने के बाद क्या होता है, हम लोगों का मन भी खुश होता है, शांत होता है कि अरे कितना शांत है इसका ज़िंदगी। तो उन लोग भी प्रभावित हुआ वो भंती जी का आचरण, वो सबको देख के। उसी से वो लोग समझ गया कि इनके पास ज़रूर कुछ ना कुछ है। इसलिए फिर वो लोग बताया, वो दोनों प्रार्थना किया वैसा ही, जो आप सुख को पाएं उसी सुख को हम लोगों को भी पाने का भाग्य मिले। इसके बाद क्या हुआ, वो भंती जी देखें फ्यूचर कि क्या इन लोगों का प्रार्थना सफल होगा क्या। दान दिया, प्रार्थना करा किसके लिए, मुक्ति के लिए, क्योंकि वो मुक्ति ही ना पाए हैं, निर्वाण ही पाए हैं ना। इसके बाद भंती जी देखें इन लोगों का प्रार्थना सफल होगा, सफल होगा। तो प्रार्थना सफल होगा ऐसा देख भंती जी क्या किए, उन लोगों को देख करके थोड़ा सा मुस्कुरा दी, क्योंकि प्रार्थना सफल होगा। इसके बाद क्या हुआ, उसकी पत्नी जवान, मतलब दोनों जवान थे, वो स्त्री भी और वो उसका पति भी, दोनों जवान था। पत्नी बोलती है अपने पति से कि स्वामी देखिए ना, ये देख के मुझे मुस्कुरा रहे हैं ये भंती जी, शायद लगता है कि ये पहले सर्कस दिखाने वाले होंगे, क्योंकि सर्कस दिखाने वाले लोग दूसरों को हंसाता है ना, हंसता और हंसाता है ना, तो ये भंती शायद सर्कस दिखाने वाले होंगे पहले। पति बोला हाँ शायद हो सकता है। फिर इसके बाद वो लोग प्रणाम करके चला गया। दान भी दिया है, गलती भी किया है, दान दे के उत्तम प्रार्थना भी किया है, लेकिन एक अरहंत भंती जी के बारे में वैसा गलत विचार जगाया। देखिए आगे क्या होता है। समय हुआ ख़त्म, उन लोगों का जीवन भी ख़त्म हो गया। वो लोग दोनों की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद दोनों देवलोक में गए कि बाकी जीवन में पुण्य किया था और अरहंत भंती लोग को दान दिया। भगवान बुद्ध का समय आया। कौन? हम लोगों का गौतम भगवान बुद्ध का समय आया। इसी समय फिर क्या हुआ, वो जो पति था उसका, उसी पति का जन्म इस समय हुआ एक बड़ा ही अमीर परिवार में, एक सेठ का परिवार में, बड़ा ही करोड़पति परिवार में जन्म हुआ। नाम रखा गया उग्रसेन, नाम उग्रसेन रखा गया। तो राजगीर में जन्म हुआ था। फिर क्या होता है कि राजगीर में उसी समय समय पर सर्कस दिखाने वाले लोग आते थे, मतलब साल भर में एक बार या 6 महीना में एक बार। उसी सर्कस ग्रुप में, सर्कस मतलब पूरा ग्रुप में 500 लोग थे,
क्योंकि अभी तो उतना बड़ा होता है कि नहीं पता नहीं, अभी भी होता है सर्कस दिखाने वाला। तो उसी में 500 लोग थे। तो वो लोग आए हुए थे राजगीर में सर्कस दिखाने के लिए। तो उसी समय सर्कस पता है लोग कैसे देखते थे, पूरा चौकी, जो जानते हैं घर में चौकी रखता है, तो जब बहुत भीड़ होती है तो पीछे वाले लोगों को दिखता नहीं है ना, तो चौकी के ऊपर चौकी, फिर चौकी के ऊपर चौकी, ऐसे रख रख के देखते थे उस समय। मतलब इतना लोग प्रसन्न होते थे उस समय वो सर्कस देख करके। तो इसी बार भी बहुत भीड़ थी, तो वो लोग सर्कस दिखाता है, सर्कस दिखा खूब पैसा जमा करता था। तो क्या हुआ, उसी सर्कस के ग्रुप में जो थी एक सुंदर सी लड़की थी, एक जवान एक सुंदर सी लड़की थी। वो लड़की भी वो रस्सी पर चढ़ करके, रस्सी पर चलते हुए एकदम सुंदर से डांस करती थी। तो बहुत सारे लोग देख के पूरा मोहित होते थे। एक दिन क्या हुआ, ये जो उग्रसेन था, जो सेठ का बेटा था उग्रसेन जो बताएं, उग्रसेन भी एक दिन अपने दोस्तों के साथ वही सर्कस को देखने के लिए गया। सर्कस को देख रहा था। देखते देखते उग्रसेन की नज़र पड़ी, पता है कहाँ? सर्कस तो देखा ही, उग्रसेन उस सेठ पुत्र का नज़र पड़ी उस लड़की पर, जो जवान थी, जो रस्सी के ऊपर सुंदर से चलती थी और नाचती थी। वो नाचते समय ये उग्रसेन जो कुमार था, जो सेठ पुत्र था, उसे देख करके बिल्कुल ही मोहित हो गया। इतना मोहित हो गया कि अभी आंखें बंद करने पर वही नज़र आती है। वो सेठ का पुत्र जिस दिशा को भी देखता है उसे हर दिशा में केवल वही नज़र आ रही है, वही नज़र आ रही है। अभी दिल में तीर लग गया इसका। अभी सर्कस ख़त्म हुआ, अब ये घर गया। घर जा कर के अपने मम्मी पापा को बोला, हे माँ पिताजी, हम अब मरने जा रहे हैं, हम मरने जा रहे हैं। और मम्मी पापा लोग तुरंत घबरा गए, अरे बेटा तुम मरने जा रहे हो, क्यों, क्या होगा? नहीं नहीं, हमको अब ज़िंदगी से हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा ज़िंदगी से अब कोई काम नहीं है, कोई प्रयोजन है, हमें अब मृत्यु चाहिए। अरे बेटा कुछ तो हुआ होगा ना, क्या हुआ बताओ? किसी ने डांटा, किसी ने मारा, किसी ने निंदा की, क्या हुआ बोलो? नहीं नहीं, ऐसी बात है, हमारे भाग्य की संगनी मुझे मिल गई है, हमारे भाग्य की संगनी मिल गई है मुझे। अगर वो मुझे मिली तभी मैं जीवित रहूँगा, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। वो भाग्य की संगनी है, वो डांस करने वाली वो लड़की, सर्कस दिखाने वाली वो लड़की, वो मिली तभी मैं जीवित रहूँगा, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगा। फिर क्या हुआ, माँ पिताजी बोला, रे बेटा तू पागल हो गया, तू इसीलिए गया था वो सर्कस देखने, अपना दिमाग को ख़राब करने के लिए गया था वो सर्कस देखने, और कोई नहीं मिला तो वो सर्कस दिखाने वाली? क्या वो हमारे कुल परंपरा के साथ मैच होता है क्या? कहाँ वो भिखारी सर्कस, मतलब ऐसा, मतलब सर्कस दिखाने वाली, कहाँ हम लोग का ये सेठ परिवार परंपरा कुल के साथ कोई भी मैचिंग नहीं है। पागल हो गया है तुम, इसलिए गया था, ऐसा करके बेटा को डांटी। चिंता मत करो, हम लोग कल ही तुम्हारे लिए एक योग्य परिवार से, एक अमीर परिवार से एक सुंदर सी लड़की को हम लोग देख करके आते हैं, फिर तुम्हारी शादी उसके साथ करवा देंगे, तुम खुश रहना। ऐसा करके माँ पिताजी ने उसे बताया। बेटा बोलता, शादी हमको करना है कि तुम लोगों को करना है? शादी मुझे ना करना तो चुनेगा कौन? मैं चुनूंगा, तुम लोगों को कोई हक नहीं है। वो बेटा कहता कि वो मिली तभी मैं ज़िंदा रहूँगा, मुझे कोई नहीं चाहिए, दुनिया का कोई लड़की नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो केवल वही चाहिए। देखिए क्या हो गया, कभी कभी ऐसा ही होता है ना, अभी भी समाज में ऐसा होता है, उस समय भी ऐसा इसका मतलब हुआ था। माँ पिताजी ने बहुत ट्राई किया, अनेक प्रकार से समझाया, बेटा मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद माँ पिताजी बहुत बेचैन हो गया, माँ पिताजी बहुत रोया, बट बेटा का दिल पत्थर बन गया था, नहीं हमको वही चाहिए, नहीं तो हम नहीं रहेंगे। क्या करें, अब बेटा भी जिद्दी कर रहा है। जो सर्कस दिखाने वाला का जो जिस बेटी का जो इस लड़की थी, उसके पिताजी को बुलवाया, उसको 1 लाख सोना उसके हाथों में रख दिया, रख करके बताया कि देखो जी, यहाँ पर 1 लाख सोना का सिक्का है,
हम लोग अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं इसलिए इतना दे रहे हैं, अपना बेटे को कृपा करके हमें दे दीजिए। वो बोला ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग लड़की नहीं बेचते हैं, हम लोग लड़की नहीं बेचते हैं। अगर तुम्हारा बेटा हमारी बेटी के बिना नहीं रह सकता है तो अगर वो हमारे साथ आ जाएगा तो हमारे साथ साथ रहेगा, तब हम अपनी बेटी उसे दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। मम्मी पापा को फिर प्रॉब्लम, अरे लो बेटी भी नहीं मिल रही है। वो बताया अपना बेटा को, लो बेटा तुरंत रेडी हो गया, हाँ हाँ ठीक है हम उन लोग के साथ रहेंगे। अभी देखिए अपना सारा घर संपत्ति मान सम्मान, सेठ का बेटा सब छोड़ करके तुरंत रेडी हो गया सर्कस में जाने के लिए, उसी सर्कस वालों के साथ साथ चलने के लिए। क्या होता है, यही है भगवान बुद्ध इसलिए बताएं, नथी राग समूह अग्नि एक जगह पर बताए हैं। मतलब वासना राग नाम के समान कोई अग्नि नहीं है। जब कभी उसी वासना, उसी राग, उसी बंधन नाम की अग्नि से कोई जल जाता है तो फिर उसे कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए इसे भी कुछ भी नहीं दिख रहा, अपना माँ पिताजी का ना बात, कुछ भी नहीं दिख रहा, उसी अग्नि से जल गया है। वर्तमान में भी ऐसा ही होता है ना, जब कभी उसी वासना नाम की अग्नि से जल जाता है तो चाहे वो कोई लड़की हो या लड़का हो, किसी लड़की के प्रति या लड़का के प्रति कुछ नहीं उसे दिखता है, केवल वही चाहिए, नहीं तो नहीं। ये ऐसा या ज्ञान या ये आग इतना खतरनाक है। उसका भी वही हो गया, सब छोड़ दिया अपना माँ पिताजी, चल गया किसके पास, उससे सर्कस वालों के पास। फिर सर्कस वाला का मेन जो था वो अपना बेटी का हाथ इसी लड़के को दे दिया। इसके बाद अभी वो बड़ा खुश, कौन, ये उग्रसेन कुमार ये सेठ पुत्र, अभी वो उन लोगों के साथ साथ जहाँ जहाँ जाता था चलते जाता था। तो अभी ये उग्रसेन को तो कोई काम धंधा आता नहीं था, कोई सर्कस दिखाना आता नहीं था, तो केवल एक ही काम करता था, ये सामान की रखवाली करता है, सामान को उठा के इधर से उधर ले करके जाता था, बस यही काम था उसका। कुछ समय के बाद उन दोनों को एक बेटा, एक पुत्र मिला। बीवी जो थी, पत्नी जो थी, बड़ा ही कभी कभी मजाक उड़ाती है, किसका, अपने पति का। जब बेटा रोता है तो बोलता है, अरे बेटा चुप हो जा, सामान रखने वाला का बेटा चुप हो जा, सामान को इधर उधर ढोने वाला का बेटा चुप हो जा, ऐसा ऐसा हिंट्स मारती थी पति को। पति को सुनाई देता था उसे। वो बोला कि अरे क्या तुम ये मेरे बारे में बोलती हो? बोलता और नहीं तो क्या, तुम्हारे बारे में ही बोल रही हो। तो बोलता है, ऐसा बोलोगी तो हम चल जाएंगे छोड़ करके। वो लड़की बोलती है, तुम चाहे रहो या जाओ, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेचारा को बहुत दुख है कि अरे इसके लिए हम सब छोड़ करके आए और ये ऐसा करती है। इसके पास ये अहंकार घमंड की है, क्योंकि ये जानती है अच्छा से सर्कस दिखाने के लिए। ठीक है, हम भी सर्कस दिखाने के लिए सीख जाएंगे। ऐसा अंदर से एक अभिमान जगाया, एक संकल्प लिया। संकल्प ले करके अपना जो पत्नी का जो पिताजी था उसके पास गया, बोला, हे पिताजी हमें भी सर्कस दिखाने के लिए सिखाइए। तो पिताजी ने ठीक है सिखा देंगे करके अभी पिताजी ने बहुत सिखाया। ये उग्रसेन इतना चतुर था, इतना दक्ष था, टैलेंट इतना था, अच्छे से सीख गया, इतने अच्छे से सीख गया, इतना बेटर तरीके से सीख गया कि अंत में फाइनली उसके जैसा सर्कस दिखाने वाला पूरा ग्रुप में 500 में उसके साथ टैलेंटेड कोई नहीं था। इतना टैलेंटेड हो गया ये। समय के साथ फिर से एक बार वो लोग वापस राजगीर आया सर्कस दिखाने के लिए। तो वापस राजगीर आने के बाद अभी ये उग्रसेन का नाम हर लोग जानता था कि बहुत ही एक टैलेंटेड आदमी है जो सर्कस दिखाता है। एक सप्ताह पहले पूरा ढिंढोरा पिटवा दिया हर जगह कि आज से एक सप्ताह के बाद उग्रसेन ऐसा सर्कस दिखाने वाला। सब लोग पूरा भीड़ जमा हुआ एक सप्ताह के बाद। उसी दिन इतना भीड़ जमा हुआ कि आज तक कभी नहीं उतना भीड़ जमा हुआ था। इसके बाद सर्कस दिखाता था कैसे, ऊपर बाँस पूरा बांध के ऊपर चढ़ करके ऊपर से पूरा पलटी मारता था। अलग प्रकार का सर्कस था, उसका आसान नहीं था। तो ऐसा सर्कस दिखाता था अद्भुत तरीके से। तो उसी दिन भी ये अभी पूरा सब रेडी हो गया, तो बहुत सारा भीड़ जमा हो चुका था।
उसी दिन क्या होता है, भगवान बुद्ध सुबह सुबह अपने ध्यान में बैठ करके दिव्य दृष्टि से देखते हैं इस व्यक्ति को। इसके अंदर, दिल के अंदर एक ज्योति जल रही है निर्वाण की। इसके पास वो भाग्य है, बस केवल सही समय पर सही ज्ञान की ज़रूरत है। भगवान बुद्ध जी भी उसी दिन सर्कस जहाँ पर दिखाया जा रहा था उधर भिक्षु संघ के साथ आ रहे थे। तो अभी ये सर्कस दिखाने के लिए पहले से ही ऊपर दम तैयार था। थोड़ा सा 1-2 पलटे भी मारा था, तो सारे लोग बहुत खुशी से देख रहे थे। फाइनली उसका जब फाइनल सर्कस दिखाना था, उसी समय भगवान बुद्ध जी आ गए। कोई भीड़ में से एक आदमी चिल्ला, अरे अरे देखो भगवान बुद्ध आए। ऐसा बोलते के साथ सारे के सारे लोग भगवान बुद्ध की ओर मुड़ गए। अब ये उग्रसेन देखा कि अरे हम 1 साल में केवल 1 बार हम लोग सर्कस दिखाने आते हैं, अरे सब लोग उधर देख रहा, इसका मतलब मेरा सर्कस सब बेकार हो गया क्या? ऐसा उसका मन में बड़ा ही दुख आता है। भगवान बुद्ध जी तुरंत उसके मन को पढ़ ली, देख ली। भगवान बुद्ध मुग्गलान को बोले कि जाओ मुग्गलान, जाकर बताओ उसे सर्कस दिखाने के लिए। मुग्गलान भंते जी पास में आए। वहाँ पर जो बहुत बड़ा बाँस से बनाया हुआ था ना ऊपर दम, उसके नीचे जाके ऊपर नीचे बोलते हैं कि उग्रसेन सर्कस दिखाओ। भगवान बुद्ध ने बताया सर्कस दिखाने के लिए। तब वो अंदर ही अंदर खुश होता है कि अरे इसका मतलब मेरा सर्कस को देखने के लिए भगवान बुद्ध भी आए हैं। अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ, बोला मुग्गलान मुनि जी ऐसा तो देखिए, हम अद्भुत तरीके से आज सर्कस दिखाएंगे, सब लोगों को खुश कराएंगे। इसके बाद वो आंखें बंद करता है, क्योंकि बाँस के बहुत ऊपर है एकदम। आंखें बंद करता है, आंखें बंद करके पहले मन को एकाग्र करते, क्योंकि वहाँ पर बहुत बैलेंस चाहिए होता है ना उन चीज़ों में, सर्कस में। आंखें बंद करके मन को एकाग्र करता है, थोड़ा सा नीचे झुकता है, नीचे झुक करके एक अलग ही एनर्जी ले करके ऊपर छलांग लगाता है। ऊपर में ही है और ऊपर छलांग लगाता है। कैसे करता है सोचना मुश्किल है। छलांग लगा के ऐसे ऐसे ऊपर ही ऊपर 14 बार घूमता है। सोचिए तो कैसा छलांग होगा। उसी पल भगवान बुद्ध जी नीचे से एक गाथा बोलते हैं मुंच पुरे मुंच पच्छतो मज्जे मुंच भवस्य पारगु सब्बथ विमुक्त मानस न पुनः जाति जरंग उपेहि से। इसका अर्थ है मुंच पुरे, भूतकाल को त्याग दो, भविष्य को भी त्याग दो, वर्तमान को भी त्याग दो, इसके बाद सभी चीज़ों को त्याग दो, भाव संसार को भी त्याग दो। ऐसा व्यक्ति वापस पुनर्जन्म में नहीं आता है। मुंचे पूरे मतलब भूतकाल के बारे में त्याग करने के लिए बोलते हैं मन से, भविष्य के बारे में, वर्तमान को भी त्यागने बोलते हैं। वर्तमान को कैसे त्याग सकते हैं? वर्तमान को त्याग सकते हैं आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन के प्रति जो बंधन है उसी बंधन को दूर करने बोलते हैं। आँखों से जो दिखता है रूप शब्द सुनाई देता है, नाक से जो गंध लेते हैं, जीभ से जो स्वाद लेते हैं, शरीर से जो स्पर्श लेते हैं, मन से जो विचार करते हैं, उन छहों के प्रति भी बंधन को नष्ट करने बोलते हैं। वो है वर्तमान को त्यागना। आसान नहीं, बहुत गहरा अर्थ बताएं यहाँ पर भगवान बुद्ध जी से। इसके बाद सभी तृष्णाओं को नष्ट करने के लिए बोलते हैं। सभी तृष्णाओं को छोड़ दो, सारे जन्म को छोड़ दो। बस इतना ही बताएं। ये गाथा हमें याद भी है बट कुछ होता नहीं है। लेकिन देखिए उससे क्या हुआ। मुंचे पूरे मुंचे पच्छतो मज्जे मुंचे भवस्य पारगु सब्बथ विमुक्त मानस न पुनः जाति जरंग उपेहि से। जो ऐसे सब त्याग देता है वो लोग वापस जरा मरण के पीछे नहीं जाता, बार बार उन लोग का जन्म मरण नहीं होता। वो घूम रहा था ऊपर छलांग लगा करके 14 बार। उसी के बीच भगवान बुद्ध बोले, वो ध्यान से वो सुन भी लिया, सुनते सुनते ज्ञान से चिंतन भी किया, वापस उसी लकड़ी पर उसी बांस पर आके ठहर गया अरहंत के रूप में। अरहंत बन गए वो 14 बार घूमते घूमते वो गाथा भी सुनी, 14 बार घूम भी लिया, खड़ा हुआ एक अरहंत के रूप में वहां पर। अद्भुत है वो। सोचिए उतना एक छोटा सा ज्ञान, उस ज्ञान के अंदर असामान्य ज्ञान भरा हुआ था। पिछले जन्म में जो प्रार्थना की थी उसने, पिछले जन्म में जो प्रार्थना की थी, एक भंते जी के सामने दान को दे करके
कि जो परम सुख को आप पाए हैं वही परम सुख को मुझे भी पाने का भाग्य मिले। वो मुक्ति सुख को पाए थे, वही मुक्ति सुख को पाने के लिए प्रार्थना किया था, वही मुक्ति सुख इससे मिल गया। बांस के नीचे आ गया, भगवान बुद्ध के चरणों में वंदना किया। भगवान बुद्ध के पास यही भिक्षु नाम का प्रवर्ज्य भी मिल गई। यही भिक्षु बोलते के साथ ही उसका सारा बाल गायब हो गया, शरीर पर ऑटोमेटिक चीवर आ गया, हाथ में पात्र आ गया। वो लोग आश्रम में गए। अद्भुत है, सब लोग देखते रह गए, अरहंत हो गए वो। आश्रम में जाने के बाद फिर भंते लोग पूछते हैं कि उग्र सेन भंते जी, आपको ऊपर दिखाते समय डर नहीं लगता था? तो भंते जी कहते हैं पहले तो डर लगता था, लेकिन अब याद आने पर डर नहीं लगता। तो भंते लोग बोले कि अरे देखो, लगता है ऐसा जैसा बोला जैसे अरहंत हो गए, ये डर नहीं लगता। भगवान बुद्ध बता नहीं, सचमुच में ये मेरा पुत्र अरहंत हो गया, भवसागर से पार चला गया है, भवसागर से पार चला गया। भंते लोग बात करने लगे कि इतना पुण्यवान, अरहंत होने का पुण्य था, तो फिर ये कैसे सारा सेठ धन दौलत सबको छोड़ करके उस सर्कस वालों में कैसे फंस गया, एक लड़की के प्रति कैसे फंस गया? भगवान बुद्ध कहते हैं वो पास्ट लाइफ बताएं फिर, जो हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि पहले काश्यप बुद्ध के समय ये लोग दान दिया एक भंते जी को। दान दे करके मुक्ति सुख को पाने के लिए प्रार्थना तो किया, लेकिन इसकी पत्नी जो थी वो भंते जी को हंसता देख भंते जी को, एक अरहंत भंते जी के प्रति ऐसा चेतना जगाती है कि ये तो लगता है सर्कस दिखाने वाला था पहले। तो पति भी हाँ में हाँ मिलाता है, पति हाँ में हाँ मिलाता है। इसलिए पति इस जन्म में सेठ का घर में तो जन्म लिया, लेकिन अंत में मन कहाँ गया? मन चला गया सर्कस वाली लड़की के प्रति। और वो उसी समय वो जो लड़की थी वो सीधा वही ना बोली थी, चेतना जगाई थी, इसलिए उस लड़के का जन्म सीधा सर्कस वाला फैमिली में ही हुआ था। तो देखिए वो जो हाँ में हाँ मिलाया था उसका पति, उसी के वजह से उसी लड़की को देख करके इसका सेठ पुत्र का मन उधर चला गया था ना। देखिए कैसा संसार है, कैसा कर्म है, कैसा कैसा कनेक्शन जन्म जन्म में चलते आता है। वर्तमान में भी ऐसा होता होगा, हम लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन मुक्ति सुख को पाने के लिए प्रार्थना किया था ना, वही मुक्ति सुख मिल गया। बाद में फिर यही घटना धीरे धीरे फैल जाती है। यही बात फिर उसकी पत्नी को भी पता चलता है, जो सर्कस दिखाने वाली रहती है। अब सोचिए तो पूरा पास्ट लाइफ याद सुनने के बाद कौन रहेगा? वो सब छोड़ करके वो भी भिक्षुनी के आश्रम में जाती है। पुण्य तो था, वो भी धर्म के रास्ता पर चल करके मेहनत करके अरहंत बन जाती है, अरहंत बन जाती है। तो ये था पूरी घटना। तो देखिए दान दिया सही जगह पर, प्रार्थना भी किया था सही, एक गलती कर दिया था वहाँ पर, वो ऐसा चेतना जगा करके। इसलिए कभी भी दान दीजिए, दान देकर केवल उत्तम चेतना ही जगाइए, केवल उत्तम चेतना ही जगाइए कि ये पुण्य सदा सदा के लिए, सदा सदा तक मुक्ति के लिए उपकार हो। मतलब जो भी दान देते हैं संघ को या कहीं भी दान दे के ऐसे प्रार्थना जगाइए कि ये सारा पुण्य मुझे मुक्ति के लिए, निर्वाण पाने के लिए मददगार हो। और यह सारा पुण्य के बल से निर्वाण पाने तक हमेशा सत्पुरुषों की ही संगति मिले, क्योंकि निर्वाण पाने तक हमेशा सत्पुरुषों की संगति मिलेगी तो कभी गलती नहीं होने वाला। मनुष्य लोक में भी आए, लेकिन अगर अच्छे मित्रों की संगति है तो, सत्पुरुषों की संगति है तो सदा ज्ञान से आगे ही बढ़ेंगे। वरना असत्पुरुष मिल गए तो खतरा ही खतरा है। असत्पुरुष मिल गए तभी सारे पाप हो जाता है। तो ऐसा चेतना जगाएंगे तो कोई गलती नहीं है। तो ये थी घटना। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा दान का पुण्य का फल कैसे सही दिलाता है। लेकिन वही दान के समय चेतना भी शुद्ध होनी चाहिए, और वहाँ पर वो दान भी सही लोगों को दिया था, अरहंत लोगों को। जैसे वर्तमान में अरहंत लोग शायद नहीं हो सकते हैं, नहीं है, तो इसलिए दान जो देते हैं, देते समय हमेशा श्रावक संघ के नाम से, मुनि लोगों के नाम से ही दीजिए, तो वो पुण्य महाफलदायी हो। इसलिए हम आप सभी लोगों को आशीर्वाद करते हैं कि ये सुंदर घटना आदर्श में लेकर के दान देते समय उत्तम चेतना के साथ दान दीजिए। सभी लोगों को
भाव सागर से पार जा कर के उत्तम निब्बान को पाने के लिए सभी लोगों को भाग्य मिल जाए, ऐसा हम भी अंदर से आशीर्वाद करते हैं। नमो बुद्धाय।